ऑलराइट, ये साइकिल है, हमें इसके पहिए के किसी पॉइंट बी के मोशन के बारे में बात करनी है। तो द आइडिया दैट वी प्रपोज इज दिस कि विल फाइंड वेलोसिटी ऑफ पी एज सीन बाय सी and will add velocity of c to it. Why this is a better approach, and same goes for acceleration also compared to any other approach. Why this is a better approach? This is a better approach because to find this we can use tau is equal to I alpha, this or this, can be or can be not. हेलो, इसको यूज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको टाई इज इक्वल टू आई अल्फा यूज करके हम ये निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, बोलिए। ऑलराइट, क्यों? क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट वैलिड है। आप बोले सेंटर ऑफ मास एक्सीलरेट कर रहा हो तो, बट वी हैव ऑलरेडी प्रूवन सूडो फोर्स का अफेक्टिव एप्लीकेशन है सेंटर ऑफ मास। यार मैंने आपको एक दो थ्योरम्स दे दी थी क्या प्रूव करने को? सूडो, अच्छा ये तो प्रूव कर चुका हूँ। अच्छा ये किया था क्या प्रूव कि बॉडी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम टॉर्क अबाउट ऑल पॉइंट्स से सेम, कर लिए थे आप प्रूफ डिस्कस अपन ने? अच्छा आप लोगों को भी इंटरेस्ट नहीं है पूछने में, मेरे को भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर 2-3 थ्योरम दी थी मैंने प्रूव करने को, ये वाली दी थी लास्ट वाली जो बोला अभी, तो किसी ने पूछा था ही नहीं। चलो अब तो मैंने याद दिलाया, अगली बार आप याद दिलाओगे तो बताऊँ। ऐसा लगना चाहिए ना आप में भी इंटरेस्ट हो। नहीं, बढ़ो आगे। और ये निकालने के लिए हमने पहले ही बोल दिया था आपको कि दिस इज 50% ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स। अभी तक भी आपने देखा है ये इक्वेशन धड़ल्ले से यूज हो रही है, आगे भी यूज होती रहेगी। ये यूज करके हम क्या निकाल लेंगे, एसी, और ये इक्वेशन यूज करके क्या निकाल लेंगे हम लोग, एक्सेलरेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सी। और ये तो फिक्स एक्सिस रोटेशन जैसे ही आ जाएगा मेरे को। तो जैसे कोई हमसे पूछे कि बताइए पी पॉइंट की वेलोसिटी कितनी, तो हम बोलेंगे भाई देखो ओमेगा एक्स, यदि एक्स डिस्टेंस पे है तो, राइट, प्लस ये जो v है इन दोनों का वेक्टर सम। कोई डाउट? नहीं हो तो बोलो भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या सोचना है? सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में पी का मोशन सर्कल में घूम रहा होगा सी के अबाउट, इस पहिए के लिए तो ये हो जाएगा सी, और सेंटर ऑफ मास का मोशन इट इज लाइक बेसिकली कि अपन ने मान लीजिए यहाँ पे पीछे क्या ना भाई तुम्हारा आयुष को पटक दिया ऐसे, राइट, और आयुष से पूछा बता तुझे क्या दिख रहा है, तो सर्कुलर मोशन दिखेगा, राइट। हम यहाँ खड़े हो गए, हम आयुष को देखते रहे, देखने लायक चीज यही ऐसे पड़ा हुआ है, ऑलराइट, और इसका मोशन हमने इस इक्वेशन से पता कर लिया, बस यही है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। किसी पॉइंट का एक्सीजन चाहिए, जैसे कि इस पॉइंट का सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में एक तो आएगा ओमेगा स्क्वायर आर, कि नहीं आएगा, और एक आएगा अल्फा आर। ये सब किसके रिस्पेक्ट में आया, एक्सेलरेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सी। और इसमें हम क्या करेंगे, यदि सी का कुछ एक्सेलरेशन है जोड़ देंगे, ये पूरा थिंग, दिस होल थिंग विल नाउ बिकम एक्सेलरेशन ऑफ सी, मतलब पी, इनका वेक्टर्स। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? तो आप देख सकते हैं ये इक्वेशन जहाँ से हमने करीब करीब फिजिक्स शुरू करी थी, मैकेनिक्स, आज जब लास्ट पार्ट आ रहा है मैकेनिक्स का, उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इसलिए मैं वहाँ इंसिस्ट करता था कि आई कैप जे कैप में सॉल्व मत करो, डायरेक्शन बना के जोड़ना सीखो, वो ज़्यादा काम आएगा। या आई कैप जे कैप लिखने का मर जाओगे आप। रेडी मोशन जब सिखा रहा था मैं आपको, राइट, तो मैं कभी नहीं कहता था कि आई कैप जे कैप में सॉल्व करो, नेवर, बैड आइडिया। ऑलवेज सॉल्व देम बाय मेकिंग फिगर्स। क्लियर है बिल्कुल चित्र की नहीं? कोई डाउट है तो बोल दीजिए। Is this okay?
बढ़ूँ आगे? और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। कुछ भी नहीं पूछना है ना, अप्रोच क्या रहेगी? ये दो इक्वेशंस यूज होंगी बार बार हर सवाल में, और ये आइडिया यूज होगा वेक्टर सम करने का, ठीक है? ओके, हेडिंग डालिए। नहीं, हेडिंग बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी हेडिंग जीवन में कभी नहीं डाली होगी आपने, लिखते जाइएगा। ऑलराइट, रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग स्लैश rolling without slipping slash pure rolling slash sufficient friction slash rough surface slash most important static friction is acting. Static friction is acting. I hope the last thing explains all the previous phrases. ठीक है? हम रोलिंग के वो केस की बात कर रहे हैं जब कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। तो जब स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, कब लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन? कॉन्टैक्ट पॉइंट्स की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो, बॉडी की नहीं। तो क्या ऐड कर रहा होगा? जैसे कि मान लीजिए एक बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी v1, एंगुलर वेलोसिटी ω1, ये एक प्लेटफॉर्म पे रखी है जिसका वेलोसिटी v2, इज दिस ओके? मैंने बोला यहाँ पे प्योर रोलिंग हो रही है, तो इन तीनों क्वांटिटीज में रिलेशनशिप बताइए, क्या होगा? ओके, इस कॉन्टैक्ट पॉइंट की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में कितनी आएगी? पीछे की तरफ सेंटर ऑफ मास की कितनी आएगी? तो v1 माइनस ω1r मस्ट बी इक्वल टू v2। हो गया काम खत्म कि नहीं हो गया? पक्का? लेकिन मैक्सिमम सवाल जो हमें मिलेंगे कहाँ मिलेंगे? ज़मीन पे। जब ज़मीन पे मिलेंगे तो क्या होगा? ये इक्वेशन बन जाएगी v1 माइनस ω1r इज इक्वल टू 0। तो अपन रट्टा मार लेंगे कि ω1 क्या होता है? v1/r, या फिर v1 को हमेशा लिख लिया करेंगे ω1r। 100 में से 99 सवाल जो जेई में नहीं आएंगे उसमें सही होगा, जो एक आएगा उसमें गलत हो जाएगा। दैट्स व्हाई रट्टा मारना इज डेंजरस। जितने भी सवाल आप करेंगे उसमें यही लग रहा होगा सब जगह, v इज इक्वल टू ω/r। अपन से कोई पूछ लेगा तो हम बोलेंगे साहब ये तो बिल्कुल फंडामेंटल इक्वेशन है, E इज इक्वल टू डेल्टा mc स्क्वायर से ज़्यादा फंडामेंटल है साली। इंटीग्रल E डॉट D इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन की औकात नहीं इसके सामने, सब मरेंगे की औकात नहीं इसके सामने, इतना शाश्वत सत्य है तू। देयर आर सम एब्सोल्यूट ट्रूथ्स इन लाइफ, सब मरेंगे इज लाइक वन ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ्स। क्या हो गया? नहीं है क्या? हाँ। समझ में आई बात? तो ये एक स्पेशल केस है जिसके ऊपर सवाल बहुत ज़्यादा है, लेकिन सारे नहीं है। हमें 100 सवाल फास्ट सॉल्व करने की तैयारी नहीं करनी है, एक सवाल सही करने की। क्लियर है बिल्कुल? मान लीजिए मैंने ऊपर एक प्लेटफॉर्म रख दिया, बताइए v3 कितना होगा? पक्का? यदि प्योर रोलिंग हो रही है तो इस पॉइंट की हो गई v1 प्लस ω1r, इक्वल कर दीजिए v3 के, आ गया आंसर। कोई तकलीफ थोड़ी सी भी?
अरे है तो बोल दे यार, शर्माने की बात नहीं। बोलो बोलो, श्योर? हाँ चलो बढ़ू, मैं आगे फालतू टाइम पास कर, सीधे सवाल पे आते हैं। बढ़िया सा रेडियस ऑफ जायरेशन याद है ना सबको? आर के एम, के इज अबाउट सेंटर ऑफ मास, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। प्योर रोलिंग करते हुए ये रिजिड बॉडी नीचे आ रही है, ओके आपको बताना है इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। रेडियस ऑफ जायरेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पढ़ाया था, इक्वल। बढ़ो आगे, एवरीबॉडी क्लियर? सो इक्वेशन वुड बी mg sin थीटा प्लस f इज इक्वल टू ma। कोई डाउट? इसका एक्सेलरेशन होगा ऐसे ये आगे की तरफ, इज ओके? और किसका होता है f इज इक्वल टू ma cm में? दिस इज फ्रॉम बेटा f एक्सटर्नल इज इक्वल टू ma cm। नहीं सुने कभी? हाँ वेरी गुड। कोई और कोई डिस्कम्फर्ट? श्योर? और ये फ्रिक्शन देख के हम कह सकते हैं ऐसे अल्फा से घूम रहा होगा। ये फ्रिक्शन का सेंस देखिए जो डॉग प्रोड्यूस कर रहा है बेटा, चेक इट। ठीक है, तो अल्फा का सेंस भी यही आएगा। चेक कर लिया सबने? श्योर अग्रवाल? ओके, तो एफ आर इज इक्वल टू एम के स्क्वायर अल्फा। कोई कंफ्यूजन यहां तक? ए प्लस अल्फा आर इस पॉइंट का एक्सेलरेशन हो जाएगा। लोएस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा? ए प्लस, कोई डाउट है तो रोक दीजिएगा मुझे। 3 स्टेप लिखी है अभी तक, तीनों में जिस पे भी डाउट है वापस एक बार चेक कर लीजिए कि नथिंग। चलिए सॉल्व कर दीजिए इक्वेशंस को। राइट, सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी माइनस mg, कितना आ जाएगा? माइनस mg sin थीटा आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर। मुझे सही याद है, ऐसे याद है कुछ। माइनस मतलब अपन ने डायरेक्शन जो मानी थी उससे उल्टा आ गया तो आ गया, क्या करें? फिर म्यू क्यों दिया था मैंने यहाँ पे? हाँ, कंफ्यूज करने के लिए। एग्जैक्ट, जब प्योर रोलिंग बोल दिया तो म्यू का कोई मतलब नहीं है। राइट, हाँ ऐसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द मिनिमम म्यू रिक्वायर्ड फॉर प्योर रोलिंग, तो इसको म्यू mg cos थीटा से करके आप मिनिमम म्यू बता सकते हैं, जो कि आप देखेंगे बहुत छोटा म्यू आ रहा है, क्योंकि 10 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर आ रहा है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में 2 से बड़ा होगा। बढ़े आगे, इसका एक लाइन वाला सॉल्यूशन। जमीन पे एक पॉइंट ले लीजिए, कितना टॉर्क लग रहा होगा इस पॉइंट के अबाउट? mg sin थीटा इंटू आर must be equal to d by dt of angular momentum of system। angular momentum of this system यदि आप भूल गए हो तो याद दिला दूं, with respect to center of mass प्लस RCM क्रॉस MVCM। याद आया? प्रूव किया हुआ अपन ने। ये वाली चीज यहाँ पर एक बच्चे के सिवा बाकी सबको मालूम है, ICM ओमेगा बन जाएगी। पक्का? तो पहली टर्म लिख दूं मैं एम के स्क्वायर ओमेगा। अब मैं सॉल्यूशन नया दे रहा हूं, तो मैं यहाँ पे थोड़े से चेंजेस कर रहा हूं। ये v माना मैंने, और ओमेगा जो है उल्टा नहीं सही वाला मान रहा हूँ, ताकि v माइनस ओमेगा आर 0 जाए। आप दूसरा चित्र बनाइएगा, मेरी तरह यहाँ पे कुचड़ मुचड़ मत करिएगा। अरे आपके पास बहुत सारा कागज, मुझे मिटा के फिर वहाँ लिखना पड़ता है।
ठीक है, सो डोंट डू दिस कचरा जैसे मैंने किया। आप किस कागज यूज करिए, ठीक है। सेंस चेक कर लीजिएगा, यदि आप सेंस चेक नहीं करेंगे तो जो भी नुकसान होगा उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। मैं पहले बता चुका हूं कि मैं कभी भी अब से सेंस नहीं लिखा करूंगा, नहीं बोला v माइनस ओमेगा आर को जीरो लिखा का मतलब ही नहीं कि v इज इक्वल टू ओमेगा आर फंडामेंटल इक्वेशन हो गई। ये दोनों इससे समझ में है, वी आर वेलोसिटी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। ये वेलोसिटी की लाइन, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, आर। खत्म हो गई कहानी।